हेलो डियर स्टूडेंट्स, अज असी टॉपिक करांगे इनवर्स ऑफ फंक्शन। जिवें इस तो पहला कंपोजिशन ऑफ फंक्शन साडा कंप्लीट हो चुका। हुण इनवर्स ऑफ फंक्शन करना है। तो जिवें मैं पहला भी दसिया कि जिहड़े भी नवे स्टूडेंट्स आउंदे ने वो सब तो पहला चैनल नूं सबसक्राइब कर लिया करो, तो जो तुहानूं नवीं नवीं अपडेट्स जो भी मैं वीडियोस पाउना वो तुहानूं मिलदियां जाण टाइम टू टाइम। तो अज असीं करांगे अपना नवा टॉपिक इनवर्स ऑफ फंक्शन। सब तो पहला डेफिनेशन, इफ f is a function from x to y and g is another function which is from y to x is a function of x to y। f एक इदां दा फंक्शन है जिहदी डोमेन x है ते को डोमेन y है। f ते g एक इदां दा फंक्शन है जिहदी डोमेन y होगी ते को डोमेन x होगी। If f is a function from x to y, g is a function from y to x, such that g of f इहदा जे आंसर आ जाए आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन x या f ऑफ g कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का आंसर आ जाए i। इतने y लिख सकते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन वो फंक्शन होंदा है जिहदे विच जो वैल्यू पुट करो वही आंसर आ जाए उसका। डोमेन ते रेंज जिहदियां सेम हो जाण वो आइडेंटिटी फंक्शन है। पहले डेफिनेशनस दे विच दस्सिया गया, जिवें मैं इत्थे आई दे विच 1 पुट करा तो आंसर 1 आ जाएगा, 2 पुट करिए तो आंसर 2। इहो जिहे फंक्शन नूं बोलदे आ आइडेंटिटी फंक्शन। हुण जेकर g ऑफ f का आंसर i आ जाए या f ऑफ g का आंसर i y आ जाए, तो फिर वी कैन से दैट g इज इनवर्स ऑफ f और f इज इनवर्स ऑफ g। आपां एक करांगे एग्जाम्पल दे नाल। इत्थे साडे कोल फस्ट एक्सरसाइज का ई एक्सरसाइज का फस्ट सम है f from x to y be an invertible फंक्शन। इनवर्टिबल फंक्शन वो फंक्शन होंदा है जिहदा इनवर्स एग्जिस्ट करता होवे। शो दैट f इनवर्स of f इनवर्स is f और f इनवर्स इज इक्वल्स टू f। इसका मतलब है f इनवर्स का फिर तो इनवर्स करोगे तो f आ जाएगा। हुण ये सिंपल जिहा सम है। पहला गिवन है सानू f from x to y is an invertible function। इन्वर्टिबल है, so there must exist g from y to x such that g of f is equals to I x। इसका मतलब g is inverse of f। g इनवर्स है ते इथे g नूं
जे मैं सपोज कर लवां जे जी एफ का इनवर्स है, इट मीनस दैट इज एफ इनवर्स जे जी नूं आपां एफ जी नूं एफ इनवर्स के इक्वल मान लिया जाए तो फिर एफ इनवर्स जी के इक्वल आ गया। इसका मतलब एफ इनवर्स इज इनवर्स ऑफ जी ऑफ एफ। हुण एफ के इनवर्स नूं आपां ये नोटेशन दे दी एफ इनवर्स इदा, वैसे जी ते जी नूं आपां नाम दे दिता एफ इनवर्स। इन्होंने इत्थे वैल्यू नूं पुट करिए, इसका मतलब दैट इज एफ इनवर्स ऑफ एफ ए आई एक्स के इक्वल होएगा। हुण इत्थों साडे कोल सी जी इज इनवर्स ऑफ एफ और एफ इज इनवर्स ऑफ जी। इसका मतलब एफ इनवर्स इज इनवर्स ऑफ एफ या इथे इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज एफ। इसका मतलब इनवर्स ऑफ जे मैं एफ इनवर्स नूं जी लिखदा तो यही बनना है ना, एफ इनवर्स ऑफ जी इज एफ इनवर्स ऑफ इतने जी नूं की मैं मान लिया एफ इनवर्स, तो यही शो करना इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज एफ। ये पहला सिंपल जिहा सम सिर्फ शो करने वाला सी। हुण इस तो बाद इनवर्स फाइंड करन दे होर सम होणगे। जिवें सेकंड सम है साडे कोल, इफ द फंक्शन f from R to R, f from R to R defined by f x is equals to 3x minus 4 is invertible, find f इनवर्स। इतनी गिवन है f is इनवर्टिबल, ये फंक्शन इनवर्टिबल गिवन है। जे इनवर्टिबल गिवन ना होवे तो सब तो पहला फंक्शन नूं इनवर्टिबल चैक करना होंदा है कि नहीं। जे इनवर्टिबल होवे तो ही फंक्शन का इनवर्स निकलता है, अदरवाइज नहीं। तो इनवर्टिबल चैक करने का तरीका की होंदा, 1 1 ऑन टू चैक कर लो। जेकर फंक्शन 1 1 तो ऑन टू दोनों हो जाता है, इसका मतलब फंक्शन इज इनवर्टिबल। पर इत्थे वो मसला नहीं है, इत्थे डायरैक्ट इनवर्टिबल गिवन है, सो डायरैक्ट सॉल्व कर देना है। सॉल्यूशन, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। सारे क्वेश्चन जिन्हें भी इनवर्स फाइंड करते होंगे सारिਆਂ ਦਾ यही मैथड रहेगा। एफ एक्स ਨੂੰ y सपोज कर लिया करो, दैट इज x इक्वल्स टू f इनवर्स y, से इट एज नंबर 1। x इधर आ गया, f क्योंकि इनवर्टिबल है तो f उधर जाके f इनवर्स बन जाएगा, तो x किहदे कोल आ जाना f इनवर्स y दे। जे इनवर्टिबल ना गिवन होए तो फिर मैं तुहानूं दस्सिया कि सब तो पहला फंक्शन 1 1 ऑन टू प्रूव कराया करना है। जो 1 1 ऑन टू हो गया फिर इस तो अगे उन्होंने लिख लेना कि हुण फंक्शन इनवर्टिबल है, इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, तो फिर अगों फर्दर सॉल्व करना। हुण हमेशा सारे क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन यही रहा करेगी, एफ एक्स की वैल्यू फिर पुट कर देनी 3x माइनस 4 इक्वल्स टू वाई। इतों फिर एक्स की वैल्यू कढो, y प्लस 4 बन जानी है, x इक्वल्स टू y प्लस 4 अपॉन 3। सही टेस्ट नंबर 2, 1 भी x की वैल्यू, 2 च भी x की वैल्यू, फ्रॉम 1 and 2 f इनवर्स y इज इक्वल्स टू y प्लस 4 अपॉन 3। रिप्लेस y by x, f inverse will be equals to x plus 4 upon 3। तो ये ताड़ा f inverse निकल आया। हुण बिल्कुल इदां दे सम फोर्थ सम कर लो, f from R to R
defined by fx is equals to 3 minus 2x upon 4. ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ given a function is invertible, find f inverse. ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਵਹੀ ਰਹੇਗਾ, let fx is equals to y, that is x equals to f inverse y, set as number 1. फिर fx की वैल्यू पुट कर लो 3 minus 2x upon 4 is equals to y. 3 minus 2x x is equals to 4y. y की वैल्यू कटोगे तो 2x आ जाएगा तो 3 minus 4y x, 3 minus 4y upon 2. Set as number 2. From number 1 and 2 we'll get f inverse y is equals to 3 minus 4y upon 2. ਤੇ एंड पे रिप्लेस कर देना है y ਨੂੰ x ਦੇ ਨਾਲ, रिप्लेस y by x. रिप्लेस क्यों करते हैं? ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਗਿਵਨ ਹੋਏ ਆਨਸਰ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਰੀਏਬਲ 'ਚ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਈਦਾ. ਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ y ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਦੇ ਵੀ ਟੀ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ. ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਗਿਵਨ ਹੋਏ ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਦੇਈਦਾ. ਇੱਥੇ ਐਫ ਇਨਵਰਸ ਵਾਈ ਨਿਕਲਿਆ, ਵਾਈ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਐਕਸ ਲਿਖ ਦੇਣਾ. ਐਫ ਇਨਵਰਸ ਐਕਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਮਾਈਨਸ 4x ਅਪੋਨ 2 ਤੇ ਐਫ ਇਨਵਰਸ x ਦਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ.